हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई शख्स जरूर होता है जो अपने आप को हर चीज में परफेक्ट समझता है। हर बुरी चीज में उसका कभी कसूर नहीं होता। अगर आप ऐसे शख्स के साथ रहते हैं तो आपको कुछ हो या ना हो, लेकिन गलती हमेशा आपकी ही होगी। ऐसे शख्स को साइकोलॉजी की ज़बान में नार्सिसिस्ट कहा जाता है। इट कैन बी योर बॉस, कोलीग, स्पाउस, पेरेंट और एनी फैमिली मेंबर या फ्रेंड। नार्सिसिस्ट एक ऐसा शख्स है जिसकी सेल्फ इमेज कुछ इस तरह है। वो अपने आप को दूसरों से अफजल समझता है। वो जो है उससे अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़कर समझता है। वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, दूसरों से कई ज्यादा अट्रैक्टिव है, उसकी वैल्यू दूसरों से ज्यादा है, बहुत ज्यादा इज्जत, अटेंशन डिजर्व करता है और हर चीज उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। वो जैसा चाहे वैसे ही सब चले, नहीं तो एग्रेसिवनेस, गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा है। वो बहुत ज्यादा सेल्फिश, इगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड है। वो कभी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता, ना कभी अपनी गलती मानता है। उल्टा वो दूसरे को इतना डाउनग्रेड करता है और डिवैल्यू करता है कि उसको सारा कसूर अपना लगने लगे और यहाँ तक कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम को खो दे। वो इस कदर मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है कि अगला बंदा खुद अपनी सैनिटी और मेंटल स्टेबिलिटी को लेकर डाउट में आ जाए। इसको गैसलाइटिंग कहा जाता है। वो उसमें इतना माहिर होते हैं कि दूसरे को समझ नहीं आ पाती कि क्या झूठ है और क्या हकीकत। वो झूठ बोलने में बड़े माहिर होते हैं। वो बहुत बड़े किस्म के विक्टिम प्लेयर्स होते हैं और ब्लेम गेम खेलने में उन्होंने एस कर रखा है। वो दूसरों के लिए कोई एम्पैथी, कोई हमदर्दी नहीं रखते। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बिहेवियर से किसी की फीलिंग हर्ट हो रही है। उनसे इमोशनली अटैच लोग सेंस ऑफ गिल्ट, सेल्फ ब्लेमिंग, शेम और ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं, जिसे हील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक नार्सिसिस्ट पार्टनर बहुत डिसऑनेस्ट, एग्रेसिव और अनफेथफुल होते हैं, जो कि दूसरों की मेंटल हेल्थ का कबाड़ा करके रख देते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो दूसरों को समझ सकें, उनकी केयर कर सकें। वो दूसरों से जेलस होते हैं और समझते हैं कि दूसरे उनसे जेलस हैं। वो डिफेंस के तौर पर दूसरों को सेंसिटिव कहते हैं, जबकि वो खुद एक्सट्रीमली ओवर सेंसिटिव होते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले और एडमायरेशन उनका फ्यूल होता है। अगर उन्हें लगे कि लोग उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं तो वो दूसरा टारगेट तलाश करते हैं, लेकिन वो शुरू में बिल्कुल ऐसा बिहेव नहीं करते। शुरू में वो ऐसे दिखाएंगे कि उनसे अच्छा कोई है नहीं, और जब दूसरा उनसे इमोशनली अटैच हो जाता है तो फिर वो उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। नार्सिसिस्ट दूसरों का फायदा उठाना जानता है। किस तरह किसी में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स आते हैं, इसकी वजह एनवायरनमेंट और बैड पेरेंटिंग दोनों हो सकती है। चाइल्डहुड का बहुत इफेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। बचपन में बहुत ज्यादा प्यार मिलना, प्रेज मिलना, कभी नो ना सुनना, या फिर टोटली निग्लेक्टेड पेरेंट्स, दोनों ही बच्चे की नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप करवा देते हैं, जो आगे जाकर उसके लिए और दूसरों के लिए बहुत प्रॉब्लम का बाइस बनती है। और ऐसे लोग अपने रिलेशन में बहुत ज्यादा सफर करते हैं और बहुत बुरे होते हैं। 1 से 2% पॉपुलेशन ही नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, जिसमें मोस्टली मैन ही होते हैं, जबकि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स तो बहुत से लोगों में थोड़े या ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। खासतौर पर बहुत सी सेलिब्रिटीज नार्सिसिस्टिक ट्रेट का शिकार होते हैं और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से इसकी तादाद और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दूसरे मेंटल इश्यूज को भी दावत देता है, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह। इसका इलाज मुमकिन है अगर वो काउंसलिंग, थेरेपी के लिए जाएं। मगर नार्सिसिस्ट तो एक ऐसा शख्स है जो कि बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा बढ़तर समझता है। उसको कांस्टेंट एंटाइटलमेंट चाहिए होती है, प्रेज चाहिए होती है, दूसरों का ओपिनियन नहीं सुनता और अपना ओपिनियन पेश करता रहता है। अपने आप को डिफेंड करने के लिए दूसरों को डाउन फील करवाता है, तो वो कभी एक थेरेपिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करेगा। एक हेल्दी इंसान कभी नार्सिसिस्ट आर्ग्यूमेंट जीत ही नहीं सकता। तो आपके पास कोई ऐसा शख्स है तो उसके साथ डील करना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, हर्टफुल और कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो आपको इमोशनली ड्रेन करके रख देते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें, अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ प्यारी है तो। मगर बहुत बार वो कोई ऐसा शख्स होता है जिसको हम अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते, कट ऑफ नहीं कर सकते, जैसे हमारी फैमिली का कोई मेंबर, तो हमें उनके साथ इमोशनली नहीं लॉजिकली डील करना चाहिए। उनको एक बच्चे की तरह डील करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो इमोशनली स्टेबल नहीं है और आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। नार्सिसिस्टिक अब्यूज के शिकार लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं और वो एक बहुत लंबे अरसे तक ट्रॉमा का शिकार रहते हैं, जिससे हील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप मजीद ट्रॉमा के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें।